नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित करमटोली में आज जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई। इस पत्थरबाजी की घटना में कई लोग जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद लालपुर थाने की पुलिस जो है वो घटनास्थल पर पहुंची और दोनों पक्षों को उन्होंने शांत कराया। मामले की निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिया। करमटोली स्थित जमीन पिछले कई वर्षों से खुला हुआ था, लेकिन 2 माह पहले हाईकोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद एक पक्ष के लोगों ने वहां पर बाउंड्री खड़ी कर दी। इस बाउंड्री की वजह से स्थानीय लोगों में रोष था और बाउंड्री को तोड़ देने की धमकी दी जा रही थी। पुलिस ने मामले को शांत कराकर दोनों पक्षों से बातचीत की है। ऐसा है कि किसी का जमीन में आप जाइएगा बाउंड्री करने तो हाथापाई मारपीट तो होना स्वाभाविक है। आप किसी जमीन ऐसे ही कैसे लूट लीजिएगा? आपका क्या अधिकार है? दिखाए पेपर का लड़ाई है ना। क्या बोले? प्रशासन आए या नहीं आए, अपने जमीन बचाने के लिए आदिवासी स्वतंत्र है। प्रशासन के मिली भगत से जमीन को लूटा जा रहा है। वहीं रुपेश पांडे की हत्या मामले में आजसू महानगर के द्वारा राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। मौके पर आजसू महानगर अध्यक्ष ने कहा कि मामले पर सरकार जो है वो लीपापोती करने का काम कर रही है। कुछ दिनों पहले सरकार के द्वारा बनाए गए कानून में था कि 2 से 3 लोगों के बीच के मामले को मॉब लिंचिंग की धारा माना जाता है, तो इतने सारे लोगों के बीच की हत्या को मॉब लिंचिंग का दर्जा आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा? ऐसा है कि रुपेश पांडे की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई। 30-40 लोगों ने मिलकर, एक समुदाय विशेष के लोगों ने मिलकर रुपेश पांडे की हत्या की और सरकार इस पर और प्रशासन इस पर कोई विशेष कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। 3-4 लोगों को गिरफ्तार कर और लिपापोती करके इसको खत्म करने का काम कर रही है। सरकार ने अभी तुरंत कुछ दिन पहले एक कानून बनाया था मॉब लिंचिंग के, जिसके बारे में आप लोग को भी जानकारी होगी। तो जब 2-3 लोग और 5 लोग पर के ऊपर में आप मॉब लिंचिंग का धारा लगाते हैं, तो यहाँ पर 30-40 लोगों ने मिलकर, एक समुदाय विशेष के लोगों ने मिलकर एक बच्चे की हत्या कर दी, उसमें मॉब लिंचिंग की धारा क्यों नहीं लगाई गई है? झारखंड सरकार से हम पूछना चाहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि अभाविप रांची महानगर द्वारा लावण्य आत्महत्या मामले को लेकर राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी एवं अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी जो है वो चेन्नई सरकार द्वारा किए जाने को लेकर राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। के न्याय के लिए अभी लड़ रहे हैं और अपने जो कार्यकर्ता है हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी और उनके साथ ही साथ 2 राष्ट्रीय मंत्री मुथु रामलिंगम और हरे कृष्ण, उसके साथ ही साथ और जो है 33 लगभग जो छात्र हैं, अपने कार्यकर्ता है, उनको जब वो न्याय की गुहार लगाते हैं लावण्या के लिए, तो उनको गलत धाराओं में फंसा करके उनको जेल भेज दिया जाता है। तो हम लोगों का ये मांग है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कि वो वहाँ स्टैलिन सरकार जो है अपने कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द रिहा करे और लावण्या को न्याय दे। वहीं राज्य सरकार द्वारा मगही, भोजपुरी व अंगिका भाषा को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के निर्णय के बाद प्रदेश में आया सियासी भाषा विवाद का भूचाल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। भाषा विवाद के आग की लपटें जो हैं वो अब चतरा तक पहुंच चुकी हैं। चतरा में भी अब राज्य सरकार के निर्णय का न सिर्फ जोरदार विरोध शुरू हो चुका है, बल्कि 1932 के खतियान अविलंब लागू करने व प्रदेश की अपनी भाषा खोरठा को राजभाषा का दर्जा देने की भी मांग उठने लगी है। झारखंडी जनसंघर्ष मोर्चा के बैनर तले समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने जिले के गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय में जनाक्रोश रैली निकाली। ये हमारे झारखंड में जो भोजपुरिया और बिहार की भाषा जो लागू हुआ है वो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारे झारखंड में हमारे क्षेत्रीय भाषा लागू होना चाहिए। इसी को लेकर कोई भी राजनीतिक नहीं है, कोई नेतागिरी नहीं है। इसमें हम अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और इस हक और अधिकार हमें जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग टैलेंट स्टूडेंट हमारे झारखंड में रोड पर आ चुके हैं। अब इस कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें झारखंड में इस लागू होना, भाषा लागू होना चाहिए, खतियान लागू होना चाहिए। जो बुजुर्गों को खतियान है, जो अपने आप के पास खतियान है, उस खतियान को लागू होना चाहिए। उसी को झारखंडी माना जाए और झारखंड के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जाए। अब बात करेंगे रामगढ़ की। आजसू पार्टी के रामगढ़ जिला कार्यालय में अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा का जिला सम्मेलन जो है वो आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता और संचालन जिला अध्यक्ष हरि रत्नम साहू ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा राज्य संयोजक महेश्वर साहू एवं गुड्डू यादव एवं अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार जातीय जनगणना कर पिछड़ों को 27% आरक्षण देने का काम करे, वरना आजसू पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। आगामी 7 मार्च को विधानसभा घेराव कार्यक्रम में रामगढ़ जिला पूरी सक्रियता से भाग लेगा।
का जो उद्देश्य है और आने वाला जो 2022 हम लोगों का संघर्ष का वर्ष है, इसको लेकर जो तैयारी है और धन संग्रह का जो कार्यक्रम है, उस पर जिम्मेवारी दी गई है कि सभी लोग अपनी जिम्मेवारी को निभाएं और आगामी 7 मार्च को जो हम लोगों का विधानसभा घेराव है, इसको लेकर भी तैयारी और रणनीति तय किया गया कि सभी लोग जाएंगे और जिस विषय को लेकर जो आज भाषा संस्कृति का जो विषय है और 27% ओबीसी का आरक्षण का स्थानीय नीति नियोजन नीति जो हमारा वर्षों पुराना मांग है, इस पुराने मांग को लेकर हम लोग 7 मार्च को विधानसभा घेराव करेंगे। वहीं जमशेदपुर में बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को लेकर एक बार फिर से बागबेड़ा के लोगों ने आर या पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को बागबेड़ा महानगर विकास समिति और संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीण और बस्ती वासियों ने पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय वो लोग पहुंचे और वहां उन्होंने जिले के उपायुक्त को बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को अविलंब पूरा करने और क्षेत्र के लोगों को पेयजल को लेकर हो रही समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की। साथ ही साथ चेतावनी दी कि अगर योजना के काम में ढिलाई बरती गई तो पुनः आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो समिति द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को धरातल पर लाने के लिए 237 करोड़ रुपया की स्वीकृति भी हुई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा सिद्धू कानू मैदान बागबेड़ा में 18 अप्रैल 2015 में इसका शिलान्यास भी हुआ। अब और आज तक 2022 हो गया और बागबेड़ा की जनता को एक बूंद भी पानी नहीं मिला। बागबेड़ा, घाघीडीह, कीताडीह, परसोडे की जनता 399 बार धरना, प्रदर्शन, घेराव, भूख हड़ताल, अमर अनशन, यहाँ तक कि पद यात्रा के माध्यम से कई बार डीसी ऑफिस पर आकर के अपनी मांगों को रखे और 2022 हो गया और आज तक यह पानी बागबेड़ा के 4 लाख लोगों को, गोविंदपुर के 4 लाख लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। कई स्थानों पर सड़क को खोद के छोड़ दिया गया। इन सभी मांगों को लेकर आज पुनः बड़े पैमाने पर आंदोलन की घोषणा के तहत हम सभी ग्रामवासी आज मांग पत्र दिए हैं, एक छोटी सी प्रदर्शन के माध्यम से, और इसके बाद बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। अब बात करेंगे चतरा की। चतरा में अनाज घोटाले का खेल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस घोटाले में क्या एमओ, क्या डीलर, सबके सब जो है वो मिले हुए हैं। घोटाले का हाल यह है कि अधिकांश डीलरों ने जनवरी माह का राशन का वितरण किए बिना ही वितरण की पर्ची निकाल ली है। अगर यह कहें कि इस घोटाले में पदाधिकारी से लेकर डीलर तक ने मोटी कमाई की है तो शायद गलत नहीं होगा। इस खेल में नुकसान सिर्फ गरीबों का हो रहा है। स्टेप टू डोर डिलीवरी करने वाले ठेकेदार राजेश कुमार ने बताया कि जनवरी माह का राशन न गोदाम में आया, ना ही किसी डीलर को उन्होंने दिया। वे कैसे जनवरी में वितरण की पर्ची निकाल रहे हैं, उनका कहना है वे लोग ही जाने। जिला में चतरा जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो खाद्यान्न में घोटाला हुआ है वो काफ़ी अफसोस और निंदनीय है। इसकी जितना भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि कोरोना काल के एवज में गवर्नमेंट जो दे रही है वो घोटालाखोरों का पड़ गया हाथ। दूसरी बात है, हम लोगों को ये जानकारी मिली है कि जो कमेटी गठित की गई है उसमें भी वैसे लोगों को रखा गया है जो हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि साफ़ सुथरा जांच हो। इसकी लीपापोती की तैयारी चल रही है। मैं उपायुक्त से मांग करता हूं कि तत्काल दोषी पर एफआईआर करते हुए और ये जो घर घर जाके अंगूठा दे के और ये मैंने पर्ची निकाल के जो दिखाया जा रहा है वितरण का, मैं पूछना चाहता हूं कि राशन पहुंचा ही नहीं गोदाम और किस तरह से वितरण हो रहा है, इस पर पुनः कार्रवाई करें। वहीं दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड के सुसनिया पंचायत के अंतर्गत ग्राम कड़बिंधा के फुटबॉल मैदान में सामसूल सोरेन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। सर्वसम्मति से एक सामाजिक संगठन का गठन किया गया जिसका नाम आदिवासी मूलवासी एभेन अखड़ा रखा गया, जिसका अध्यक्ष मोटका मुर्मू, सचिव देवीलाल हांसदा, कोषाध्यक्ष प्रकाश हेम्ब्रम को सर्वसम्मति से चुना गया। सभी लोग सर्वसम्मति से यह निर्णय लिए कि संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्र में जो है वो काम करेगा। इसके साथ साथ समाज में समरसता के लिए भी संगठन द्वारा कार्य किया जाएगा। आज हम लोग सुसनिया पंचायत के अंतर्गत स्थान कड़बिंधा फुटबॉल मैदान में बैठक किए, जो कि ग्रामीण में योजनाएं वगैरह नहीं मिलती है, जो लाभ नहीं मिल पाती है ग्रामीणों को, उस अंतर्गत हम लोग बात किए बैठक में कि सबको मदद करेंगे कि मिलजुल के
शिक्षा स्वास्थ्य और जो भी योजनाएं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं सरकारी योजनाएं का, उनका भी हम लोग समस्या का समाधान करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.